हाँ जी, तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो आज आपका भाई यार सेहतमंद हो गया, नज़ले से जान छूट गया। तो यार अब हम करने जा रहे हैं अपनी 5वें चैप्टर की 8वीं एग्जाम्पल। तो यार एक पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपने ना जो नए भाई बहन आए हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाए। अगर वो इसी तरह से LCA वगैरह जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनका आसानी से हल हासिल करना चाहते हैं। तो आज ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मालूम करके दो। तो हमने पहले जी अजम्पशन करनी है, जैसे हम पीछे करते थे। हम यहाँ पे लेट्स से कहते हैं वी नॉट उसने दी हुई है। लेट्स से वी नॉट हमारे पास है जी 1 वोल्ट। तो यहाँ से एक करंट भी कोई पीछे जाएगी। करंट्स के जरिए ही हम अपने आर इक्विवेलेंट को मालूम करेंगे। आर थेवेनिन्स ISC कह लेते हैं जी, हमारी करंट जा रही है ISC इस जानिब। वो यहाँ पे जब आएगी तो आपको पता है वो डिवाइड हो जाएगी कई हिस्सों में। एक इधर चली जाएगी I1 कह लेते हैं उसको, एक इधर चली जाएगी उसको I2 कह लेते हैं, और एक ये नीचे की जानिब चली जाएगी, इसे I3 कह लेते हैं जी। उसके बाद अब हम इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। दो तरीके नज़र आ रहे हैं, लूप एनालिसिस प्लस नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला नोड बन रहा है और यहाँ पे V2 बन रहा है और ये हमारा जी V3, इसको V0 ही कहते हैं क्योंकि ये V0 ही वोल्टेज है। अब V2 जी हमारा बराबर है 2Vx के, इसके नीचे जो वोल्टेज दी गई है। सवाल हल करने से पहले हम इस नोड को ग्राउंड कर देंगे। तो जी V1 पे हम लगाते हैं अपना वो KCL। तो पहले तो हमारा आ गया V1/1 के, करंट आ गई इसकी। आगे जब हम इस जानिब बढ़े तो हाकिम था V1, तो V1 में से माइनस हुई V2 और कितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त की गई है जी 2 किलो ओम्स। उसके बाद जब हम इस जानिब आएंगे, ये माइनस प्लस के साइंस को आपने इग्नोर कर देना है, इसका कोई चक्कर नहीं है। वो Vx की उसने वोल्टेज के साइन दिए हुए हैं। V1 से V0 तक हम गए हैं, तो V1 माइनस V0 कितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त की गई है जी 1 किलो ओम्स इज इक्वल टू 0, कोई भी नहीं बाकी रहा। तो अब जी इसको सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने 2k से, देखें इसका बटा ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे 2V1 आ जाएगा, यहाँ पे सीधा साधा V1 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 2Vx आ जाएगा प्लस 2V1 माइनस 2V0 इज इक्वल टू 0। तो जी ये बन रहा है कितना 5V1, 3 और ये 2 5, 5V1। बाकी V0 की भी आपको पता है, हमें वैल्यू पता है जी जो है 1, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2Vx और ये बचेगा हमारे पास माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो उस साइड पे जाके ये 2 हो जाएगा जी। उसके बाद हम लगाते हैं अपने ये नोड 2 पे अपना KCL। तो उससे हमें क्या इक्वेशन मिलती है आप वो देखते हैं जी। तो जी यहाँ पे हम अब देखें, पहले V2 से इस जानिब बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V1/2 के, कितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त की है वो बटे में आ गई। फिर जब इस जानिब आएंगे प्लस V2 माइनस V0/1 के इज इक्वल टू 0। बाकी सारे पोल्स इससे कनेक्टेड ही नहीं है, ब्रांचेज अलग है। तो जी अब इसको भी 2k से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। V2 माइनस V1 बच गया, यहाँ पे जी V2 2V2 माइनस 2V0 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 3V2 बन रहा है। पहले माइनस V1 रखते हैं जी हम, फिर देखें V2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है कितनी जी 2Vx। तो 3V2 बन रहा है, 3 से 2 जब मल्टीप्लाई होगा 6Vx आ जाएगा। यह आपको पता चलना चाहिए कि हम V2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे V0 की वैल्यू पुट करेंगे वो भी 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू माइनस टू आ जाएगा और दूसरी जानिब जाके ये 2 हो जाएगा। तो अब बात की जाए नेक्स्ट पे। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है, ज़रा वीडियो को रोकना पड़ा था, एक गाहक आ गया था दुकान पे। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करके अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पहले तो बात की जाए जी इसको किस तरह से Vx की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। Vx की वैल्यू हमने मेन मालूम करनी है। तो अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है। तो चलें जी हम लिखते हैं पहले ऊपर वाली इक्वेशन 5V1 माइनस 2Vx इज इक्वल टू 2, और नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस 5V1 प्लस 6Vx इज इक्वल, सॉरी ये 6 नहीं था रहना, 30 हो जाना था, 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और यहाँ पे 10 आ जाना था जी। और यहाँ पे आपने शो आउट लाजमी करवाना है जी, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इक्वेशन 2। अब एडिशन करेंगे हम और ये कट गए, ये हमारा जी कितना बचा 28 जी, 28Vx इज इक्वल टू 12। तो Vx की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 4 3 बार, 12 बटे में 28 आएगा, वो काट आ जाएंगे 7 बार, बिल्कुल जी। ये आ गई हमारी वोल्टेज Vx। अब जी हम मालूम करना चाहते हैं ISC जी। तो आगे बात की जाए तो यहाँ तक हमारा आने का मतलब क्या था, हमने अपना ISC या I0 चले इसको नाम दे लेते हैं क्योंकि V0 की करंट अक्सर बच्चे यार कंफ्यूज हो जाएंगे। I0 कह लें जी इसको, लेट से
हमने अपने आई नॉट को मालूम करना है और थेवेनिन्स को मालूम करने के लिए। तो आई नॉट कब मालूम होगा? जब I1 फाइंड आउट होगी, I2 और I3। अब I1 हम पहले सबसे फाइंड आउट करते हैं। I1 देखें जी किस में से गर्दिश कर रही है? VX में से, ये VX। तो लिहाजा इसको किस तरह से लाया जाएगा? VX ओवर उसका रजिस्टर है जी 1K का। तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है 3/7 ही आ जाएगा, साथ में मिली लिखा जाएगा क्योंकि किलो ऊपर जाके मिली हो जाएगा, मिली एम्पेयर। ये आ गई हमारी I1। अब I2 की बात की जाए तो I2 हमारी है जी ये वाली करंट, मीन्स के 1 मेन वोल्टेज किस वोल्टेज में से जा रही है? करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि हाकिम है इस वक्त हमारी V0 वोल्टेज। तो V0 माइनस V2 ओवर 1K, V0 माइनस V2 ओवर 1K, ये इसकी करंट की वैल्यू होगी रजिस्टर बटे में। अब V0 1 है सीधा साधा, और माइनस 2 इंटू VX, आपको पता तो है इसकी क्या वैल्यू है। V2 की हमने शुरू में शो आउट करवाई है, 2 VX वैल्यू है। तो VX की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारे पास ये 3/7 बटे में जो 1 किलो है उसको डायरेक्ट ही हम जी ऐसे शो आउट करवा देते हैं मिली एम्पेयर। ये 1 किलो ने मिली बनना है आगे जाके। तो I2 हमारा आ जाएगा जी, ये देखें यहाँ पे क्या होगा, 6 आ जाएगा, 7 बनेगा इसका LCM। तो 7 माइनस यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, बाहर हमारा मिली एम्पेयर, और डायरेक्ट करंट की वैल्यू हमें मिलेगी 1/7 मिली एम्पेयर। ये भी फाइंड आउट होगी। अब आखिरी करंट है जो जी हमारी I3। तो I3 की बात की जाए, ये I3 किस में से जा रही है जी? V0 में से, V0 ओवर 2K। तो ये तो यार पहले ही फाइंड आउट थी हमारे पास। V0 की वैल्यू है 1/2K, तो V0 1/2 मिली एम्पेयर आ गई I3। अब I0 को इन सब का सम आउट करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको ये क्वेश्चन मुझे पता है इजीली समझ आ जाएगा, ये बस कोई रॉकेट साइंस नहीं इन्होंने लगाई, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन पे। तो जी I0 हमारी आ जाएगी, ये इसका आएगा 14 LCM, ये 6 आएगा जी, ये 6 आएगा प्लस 2 प्लस 7, ये बन जाएगा हमारे पास 6 2 8 और 7 15/14 15/14 मिली एम्पेयर जी, बिल्कुल मिली एम्पेयर। अब जब हम आर थेवेनिन्स टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो बराबर होगा वोल्टेज ओवर करंट। इसी तरह से होता है ना जी, वोल्टेज ओवर करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स के मुताबिक। तो आर थेवेनिन्स इसकी वोल्टेज क्या थी? V0, और करंट है I0। तो जी V0 तो वैसे ही 1 है, 1/I0। I0 की वैल्यू ये जो बटा है इसका ऊपर चला जाएगा, 15 बटे में आ जाएगा, इस तरह से कुछ ये आएगा इस फॉर्म में 15/14। ये साथ में मिली है, मिली ऊपर जाके किलो हो जाएगा, तो 14/15 हमारा जवाब आएगा किलो ओहम्स की फॉर्म में। इस तरह से हमारा भाई लोग ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहता था यार, मैंने देखा है अक्सर भाइयों को कोई दूसरे एडिशन लगवाए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो यार कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके लिए वो क्वेश्चन हम इजी बना सके तो इंशाल्लाह आपके लिए इजीली उसे करेंगे और आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। अगर फिर भी ना कोई मसला आ जाए तो आप कॉल पे हमसे समझ सकते हैं, व्हाट्सएप पे। ओके तो भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम।